नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। और आज हमने एक और नई कलर की टी शर्ट पहनी है। उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगी होगी। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा ही फ्रेम बड़ा लग रहा है और फिर तुम्हारे सवाल पाएंगे। तो पहले एक चीज़ शेयर करते हैं, वो ये है कि आज हमने एक और वेब सीरीज़ पूरी ख़त्म करी है जो कि 4 सीज़न की थी। ये एक्चुअली में तुम यकीन नहीं मानोगे, इस वेब सीरीज से हमारा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था। एक रील के थ्रू हुआ था जिसमें काफ़ी अच्छा हुक था, जिसमें यानी एक तरीके से स्टोरी बता देते हैं कि क्या एक तरीके से प्लॉट है। प्लॉट ये है कि मैनिफेस्ट सीरीज का नाम है, नेटफ्लिक्स पे ये। तो प्लॉट है कि एक फ्लाइट पे कुछ लोग चढ़ते हैं एंड वो लैंड करती है। एंड जब वो लैंड करती है तो पता चलता है कि वो लोग 5 साल आगे लैंड किए हैं। और भाई साहब, इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं और एंड भी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इंटरेस्टिंग है। और इन टर्म्स की एक क्या कहते हैं, जो सार हम कहेंगे, एक जो पूरी सीरीज को डिफाइन करता है, या एक तरीके से छोटा सा जो चीज़ सीखोगे तुम उसमें, वो होगी कि समय बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और ज़्यादा ही एक तरीके से वैल्यूएबल चीज़ है। मतलब कि वैल्यूएबल मतलब कीमती। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे सराउंडिंग लोग कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं and अपनों का वो वाला सीन। ठीक है भाई, तुम वेब सीरीज देख, अगर टाइम मिले तो ही देखना, वरना इसके तुम वो भी देख सकते हो, क्या कहते हैं, रीकैप टाइप के भी क्लिप होंगी। बट जो चीज़ पूरी सीरीज देखने में मज़ा आया, वो हमें लगता है कि बहुत सी वेब सीरीज होती हैं जो हमें लगता है कि कभी कभी एक तरीके से समय बर्बाद कर देती हैं, और ये नहीं लगी हमें। ये हमें थोड़ी इंटरटेनिंग भी लगी और क्या कहते हैं, थोड़ी सी अच्छी थी। वापस आते हैं मुद्दे पे। ये जो सवाल हमारे भाई का एक लेना है, जो कि है अंकुश जायसवाल, जिनका सवाल है, कुछ ज्ञान हाई प्रोटीन डाइट के साथ बल्किंग में गट हेल्थ कैसे अच्छा रखें। बहुत ही बेहतरीन सवाल। पर सवाल पे आए उससे पहले कई सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो हो सकता है तुम्हारा सवाल भी उसमें कवर हो जाए। पहली चीज़, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बल्क में बहुत ज़्यादा नहीं होता कंपेरेटिवली, जब हम उसको कट से कंपेयर करते हैं तो। क्योंकि यहाँ तुम्हें मसल मास रिटेन नहीं करनी, तुम्हें उतना प्रोटीन इंटेक चाहिए जिससे तुम मसल मास बिल्ड कर सको, जो कि होता है अराउंड पर पाउंड तुम ले सकते हो, यानी 1 ग्राम तुम्हारे पर पाउंड वेट के। एंड वो सफिशिएंट है। एंड देखा जाए, टू बी ऑनेस्ट, वो मोर देन इनफ भी तुम कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हारी रिकवरी एंड बाकी के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पॉइंट पर है तो। ठीक है, फिर आते हैं कि जो डाइजेशन वाला पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जो चीज़ें मैटर करती हैं वो फूड सिलेक्शन पर आ जाता है, यानी फूड सोर्सेज पर आ जाता है कि तुम क्या खा रहे हो। इन टर्म्स की जाहिर सी बात है, तुम सिर्फ एक फूड सोर्स के ऊपर सब कुछ रिलाई नहीं कर सकते, या फिर एक ही चीज़ के मैक्रो पे तुम फोकस नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे सवाल में था प्रोटीन, तुम्हें एनी हाउ कार्ब पे भी ध्यान देना होगा, फैट्स पे भी ध्यान देना होगा, माइक्रोज पे भी ध्यान देना होगा, फाइबर इंटेक पर भी ध्यान देना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम गिन गिन के तुम चीज़ें खा रहे हो। इसका मतलब ये होगा, जब हम बात करते हैं मैक्रोज एंड माइक्रो एंड फाइबर इंटेक की, तो अगर दिन में तुम 1 बॉल सब्जी खा रहे हो और 1 बॉल तुम कह सकते फ्रूट्स खा रहे हो, या फिर 2 बॉल सब्जी खा रहे हो और 1 बॉल तुम फ्रूट्स खा रहे हो, वो पार्ट हट जाता है। अब तुम्हारे पास बाकी दिन में जो भी तुम्हारे मेजर फूड सोर्सेज होते हैं, अब उसमें सिर्फ तुम्हें फूड सिलेक्शन अच्छा रखना है जहां तुम्हारा डाइजेशन पकअप नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, फूड सिलेक्शन में हम क्या तुम्हें रिकमेंड करेंगे, प्रेफर नहीं, तुम्हें प्रेफर करना है पहली चीज, जो फूड सोर्स सस्टेनेबल हो तुम्हारी डाइट में, इन टर्म्स की वो ज़्यादा तुम्हारे बजट के बाहर ना जाए, प्लस तुम्हारे वो इजीली अवेलेबल हो या फिर तुम उसको आसानी से बना सको। ठीक है, पहली चीज़ तो यही हो जाती है। दूसरा, वो ट्रिगर्ड फूड सोर्स ना हो। जैसे हमने तुम्हें बताया है कि ओके, ये फूड सोर्स खाने से किसी किसी के साथ पेट में दिक्कत होती है कि नहीं पचता वो, तो उसको मत ऐड करो, स्विच करो। फिर तीसरा, कुकिंग का तरीका जो हम हमेशा बताते हैं कि हो सकता है किसी फूड सोर्स को तुम रॉ खाते हो जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं करता है एंड अच्छा नहीं होता तुम्हारी बॉडी के लिए, एंड वो डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका एक प्राइम एग्जांपल जो हम हमेशा देते हैं उसमें होता है कि ओट्स हमारे लिए जो होता है, जब भी हम उसको रॉ खाते थे वो दिक्कत करता था। इसलिए अब जब भी हम ओट्स खाते भी हैं तो पहले उसको कम से कम 20 मिनट के लिए हम गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि वो पके एक तरीके से, या फिर उसको एज अ मील हम किसी ना किसी चीज़ के साथ मिला के उसको मील में कन्वर्ट करते हैं एंड एनी हाउ वो कुक्ड होते हैं। दूसरी चीज़, अगेन क्वांटिटी भी मैटर करती है इसमें कि तुम किस स्पेसिफिक फूड सोर्स की कितनी क्वांटिटी तुम्हारी बॉडी के लिए सही है।
इसका अगेन एग्जाम्पल जो हम देंगे तुम्हें वो है हमारे लिए केला। जैसे मान के चलो हमारी बॉडी जो है या एक तरीके से हमारी शरीर की क्षमता जो है वो दिन में 2 या 3 केले तक की है, वो भी तब जब हम उसको एज अ मील जैसे पैनकेक में ले रहे हैं इन सब चीज़ों के साथ। अदरवाइज अगर हम उसको 4 या 5 केले कर देते हैं तो हमारे गला छील देता ही है। अब हो सकता है कि हम कच्चा केला खा लें, वो भी एक रीज़न हो सकता है, बट अगेन वो मोस्टली चीज़ों में हमें वो सूट नहीं करता कि अगर हम 4 या 5 केले खा रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अगेन क्वांटिटी भी एक फैक्टर होती है स्पेसिफिक फूड सोर्स की जो डिफाइन करती है तुम्हारा डाइजेशन कैसा रहेगा। ये सारी चीजें हमने तुम्हें इतनी सिंपली बताई हैं। अब तुम्हें लग सकता है कि अरे भाई फाइबर और माइक्रो को अलग अलग ट्रैक करना पड़ेगा, कार्ब के लिए अलग, प्रोटीन के लिए अलग, फैट्स के लिए। ऐसा घंटा कुछ नहीं है। तुम अपनी बस मील को प्लान करते हो कि तुम्हारा जो मील बना रहे हो उसको हम कैसे एक बैलेंस मील में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सब्जी ले रहे हो तो आलू की सब्जी हो गई, या फिर उसमें तुम फाइबर के लिए तुम बीन्स ऐड करते हो, या फाइबर के लिए तुम कोई भी हरी सब्जी ऐड कर सकते हो, पालक हुआ या फिर गाजर हुई, मूली तो नहीं कहेंगे, पत्ता गोभी हुआ। मूली भी एक अच्छा सोर्स होगा, बट अगेन जो काफ़ी ज़्यादा हरी सब्जियां होती हैं जो फाइबरस होती हैं वो ज़्यादा हम रिकमेंड करेंगे। जैसे पालक, गोभी, बीन्स, तुम्हारा शिमला मिर्च भी अच्छा है, एंड टमाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई। तो और कार्ब के लिए तुम्हारे पास रोटी, राइस या फिर ऐसा कुछ रहेगा। प्रोटीन के लिए अगर तुम वेजिटेरियन में जाते हो तो पनीर होता है एक अच्छा ऑप्शन, दही तुम ऐड कर सकते हो, दाल्स, बीन्स, इन सब का कॉम्बिनेशन एक मील में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन वेज खाते हो तो तुम्हें पता ही है कि अंडे वगैरह हैं। तो इस तरीके से तुम अपनी मील प्लान करते हो एंड उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। तो इतना आसान है ये, बस कॉम्प्लिकेट नहीं करना तुम्हें अपने दिमाग में। तो यही थी आज की चर्चा का विषय। तो आई होप हमने थोड़ा तुम्हें समझाया होगा और हम समझाने में सफल रहे होंगे। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। और तो भाई हमारे पास कुछ पंचायत पेलने को नहीं है। बाकी आज हमारा लेग्स वर्कआउट हम ये नहीं कहेंगे, सही बताएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, पर पंप काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यानी एक तरीके से हम सही बताएं तो यहाँ पे जब से आए हैं तो शुरू के कुछ दिन तो भाई घर आने का मज़े आते हैं, फिर हमें भाई हमने जैसे हमेशा तुम्हें बताया कि हमें काम की याद आने लगती है कि हमारी बॉडी इस तरीके से डिफाइंड है कि उसे भाई खुद के लिए सब कुछ करना खुद से अच्छा लगता है ना। तो जब यहाँ पे कुछ चीज़ें करी कराई मिल जाती हैं या फिर एक तरीके से थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहता है तो हम उससे यूज टू नहीं है। कुछ दिन के लिए हो रहा है हम बड़े खुश रहते हैं, फिर जैसे ही 1 या 1.5 हफ्ता बीतता है भाई हम काम मांगता है, हमें कहता है कि नहीं भाई हमें पूरे दिन एनी हाउ खुद को अपने कामों में बिजी रखना है। तो वो चीज़ भी है। एंड यहाँ आने के बाद क्या होता है कि 1-2 हफ्ता तो रहता है कि चलो ठीक है मज़े कर रहे हैं, इसकी ऐसी की तैसी मज़े आ रहे हैं, फिर काम मांगने लगता है। हालांकि तुम देख रहे होगे हम कंसिस्टेंट यहाँ पे भी हैं, हम डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, डेली शूट कर रहे हैं, डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पर वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है जो हमें डिस्कम्फर्ट देता है, जिसकी हमें आदत है कि हम एनी हाउ एनी ब्रेन हमारे चलते रहना चाहिए चीज़ों को लेके। तो वो चीज़ है एंड इसी को ग्रोथ कहते हैं भाई। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी वो शायद 4 दिन बाद हमें निकलना ही है। तो बस यही हमारे पास पंचायत पेलने को है। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक सुबह की चर्चा या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। ठीक है भाई, तब तक तुम अपना ख्याल रखना।